प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। डॉक्टर बिली ग्राहम ये एक बहुत जानी मानी हस्ती है और आज वो दुनिया में नहीं है, प्रभु के पास चले गए हैं। लेकिन ये बहुत आदर पाए हुए परमेश्वर के दास थे और इनके द्वारा लाखों लाखों लोगों तक प्रभु यीशु का संदेश पहुंचा कि मनुष्य मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। और लोग इनका इतना आदर करते थे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, 12 राष्ट्रपति जो आए और गए, उनको ये आत्मिक सलाह जब इनको पूछा जाता था ये देते थे। यानी 12 राष्ट्रपति आए और चले गए और ये जब भी जरूरत पड़ती थी उनके सलाहकार रहते थे। और हैरी ट्रूमैन जो राष्ट्रपति थे और बराक ओबामा जो हम सब जानते हैं, इस पूरे पीरियड में कई राष्ट्रपति इनसे सलाह लेते थे। जो हैरी ट्रूमैन थे, 1950 में डॉक्टर बिली ग्राहम की उनके साथ मुलाकात हुई और जब बिली ग्राहम बाहर निकले उस मीटिंग के बाद, तो प्रेस वालों ने पूछा कि क्या बात हुई। तो बिली ग्राहम ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति को सलाह दी है कि नॉर्थ कोरिया से जो कम्युनिज्म इतना प्रबल हो रहा है ये हटना चाहिए, ये दुनिया के लिए लाभदायक नहीं है। और आज हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया जब चाहे दुनिया को धमकियां देता रहता है, मिसाइल फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब बिली ग्राहम कभी अपने एक अनुभव के बारे में बताते हैं और वो कह रहे थे कि एक बार मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी काफ़ी तेज चला रहा था, शायद एहसास नहीं हुआ कि स्पीड बढ़ी हुई है, कहीं जल्दी में होंगे। और उनको पुलिस ने रोका और जैसे हमारे यहाँ होता है वहाँ टिकट कहते हैं उसको, चालान दिया। और फिर चालान का भुगतान करने के लिए उनको जज के पास जाना पड़ा। तो जज ने जब बिली ग्राहम को देखा तो जज तो पहचानता था, कौन उनको नहीं पहचानता है, उस समय की बात है। तो जज तो वैसे ही उनको देख के खुश हो गया, एक बड़ा फ्रेंडली सा दोस्ती वाला भाव भी दिखाया। लेकिन जज को शर्म भी आ रही थी कि मैं कैसे इनको चालान का इनसे भुगतान करवाऊं, मतलब इनको सजा कैसे दूं, ये तो इतने अच्छे आदमी है, परमेश्वर के दास है। तो जज भी बड़ा धर्म संकट में था, लेकिन जज सच्चा था, उन्होंने $10 की पेनल्टी बिली ग्राहम पर लगाई। अगर वो ऐसे ही छोड़ देते बिली ग्राहम को तो फिर न्याय पूरा नहीं हुआ। फिर जज ने पक्षपात किया क्योंकि जानते थे और पहले से इनके बारे में उनको जान पहचान थी। तो इन बातों के आधार पर अगर वो सजा नहीं देते, पेनल्टी ना देते, तो सही जस्टिस नहीं हुआ, सही न्याय नहीं हुआ, पक्षपात हुआ। तो इसलिए उन्होंने $10 का उन पर पेनल्टी लगाई और बिली ग्राहम ने भी उस पेनल्टी को एक्सेप्ट किया क्योंकि वास्तव में उन्होंने स्पीड लिमिट को तोड़ा था, है ना। और स्पीड लिमिट तोड़ना एक जुर्म माना जाता है कई देशों में। यहाँ पर भी कुछ कुछ जगह पुलिस की वो वैन खड़ी होती है, मशीन होता है, स्पीड कोई बड़ी हुई पाते हैं, उसको रोक के फिर चालान देते हैं या रिश्वत ले लेते हैं। तो अब देखते हैं कि ये परमेश्वर का स्वभाव है। मनुष्य तो फिर भी दबाव में आ जाता है,
लेकिन परमेश्वर का स्वभाव है कि वो प्रेम मनुष्य से करता है, लेकिन साथ साथ वो न्यायी परमेश्वर भी है। वो एक प्रेम का परमेश्वर है और साथ ही वो न्याय का परमेश्वर है। और इसलिए जो मशहूर यूहन्ना 3:16 का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना पुत्र दे दिया। जो परमेश्वर का पुत्र था वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। एक कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया और इसलिए वो संपूर्ण रीति से रोम रोम में वो पाप रहित था। इसलिए वो एक कुंवारी के जरिए जन्म हुआ। जैसे हमारे अंदर अपने पूर्वजों का स्वभाव और डीएनए है, वैसा प्रभु यीशु में नहीं था। वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ ताकि गरीब के भी अनुभव को वो खुद महसूस कर सके। प्रभु यीशु के आने से 700 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी थी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बालक के रूप में कौन आया? पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। और ये 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी थी। उसी भविष्यवाणी में लिखा है, जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के साए में बैठे थे उनके लिए बड़ी रोशनी चमकी। प्रभु यीशु वो बड़ी ज्योति है, प्रभु यीशु वो रोशनी है, प्रभु यीशु जीवन की आशा है, प्रभु यीशु जीवन का दाता है, उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर का मेमना बन गया जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इसका क्या अर्थ है? वो बलि का प्राणी बन गया जिसके ऊपर हमारे पाप लादे गए, और जब पाप लादे गए तो उसी पर सजा उंडेली गई। जो पिता के तरफ से पाप के प्रति क्रोध और सजा थी, वो संपूर्ण रीति से पुत्र पर जब वो क्रूस पर लटकाया गया उंडेली गई। हमारे लिए उसने सजा सही, हमारे पापों के लिए, ताकि हमें ना सहनी पड़े, ताकि हमें नरक ना जाना पड़े। व्यवस्था पूरी हो इसलिए किसी न किसी को कीमत चुकानी थी। उस $10 की कीमत जो चालान था, बिली ग्राहम को या किसी और को चुकानी थी। जज को यह था कि $10 भरे जाए, कानून पूरा किया जाए। वैसे ही हमारे पापों की सजा प्रभु यीशु ने उठाकर हमारे लिए कीमत चुका दी ताकि हम आजाद हो जाए। मान लीजिए बिली ग्राहम के पास $10 ना होते, उस दिन खुला पैसा ना होता, तो क्योंकि वो इतने जाने माने थे, शायद कोर्ट का क्लर्क भी या कोई वकील कहता, साहब मैं आपके लिए दे देता हूं, तब भी वो आजाद हो जाते। वही बात हमारे लिए। प्रभु यीशु ने कहा, पिता मैं दीपक के लिए वो कीमत चुकाता हूं। और इसलिए प्रभु यीशु ने जब ये कीमत चुकाई तो वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। और पिता हर एक ऐसे पापी को जो विश्वास से उसके पास आता है, पश्चाताप के साथ आता है, टूटे हुए मन के साथ आता है, पिता उसको क्षमा करता है और यीशु का लहू उस व्यक्ति को पूरी रीति से धो देता है,
इतना ही नहीं, परमेश्वर पिता ने पुत्र को मृतकों में से जिलाया और वो युगान युग जीवित है। सारा न्याय प्रभु यीशु के हाथ में सौंपा गया है। इसलिए हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे, पापों को मानकर उसे छोड़ दे प्रभु की सहायता से, और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, क्योंकि यीशु के नाम में अनंत जीवन है, यीशु के नाम में उद्धार है। जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।